हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। ये वीडियो पहले वाली वीडियो के अगले क्रम में है, जिसमें अपन ने विज्ञान विषय की प्रश्नोत्तर वाला वीडियो बना रहे थे कक्षा 8 में, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न पहले बना लिए थे जिनमें, और दूसरे चरण के इस वीडियो में हम 50 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न कवर करेंगे। फिर अगले वाले 2 चरणों में 50-50 और हो जाएंगे। तो पहले वाली वीडियो में अपन ने बना लिया था कि 1 से लेकर 52 क्वेश्चन आ गए थे उसमें। तो ये 53वें नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान का जो बना रहे थे अपन इसमें। तो 53वें नंबर का क्वेश्चन क्या है इसमें, सर्दी खांसी जुकाम में आपको मुख पर खांसते समय रुमाल रखने को क्यों कहा जाता है। तो इसके क्या कारण हैं जिनकी वजह से अपने को मुख पर रुमाल रखना चाहिए। तो मेन जो कारण इसका यह है, संक्रामक रोग है। यह संक्रामक रोग है, 53 में है। इसका सही उत्तर है यह संक्रामक रोग है बे, और यह एक सभी व्यक्ति का लक्षण नहीं, ए और बे दोनों। तो इसमें सही उत्तर आएगा ए ऑप्शन। यह संक्रामक रोग है। संक्रामक रोगों से बचने के लिए अपन मुंह पे रुमाल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में, टूथपेस्ट बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। तो 54 का सही उत्तर है इसमें ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ए ऑप्शन है इसमें ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों के किनारे हरे रंग की फिसलनदार काई पाई जाती है। यह किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। यह एक प्रकार का जीव होता है। तो यह है इसमें है शैवाल, जिसको हरित शैवाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त लगने पर डॉक्टर ORS घोल के उपयोग की सलाह देते हैं। तो ORS का पूरा नाम क्या है। ORS का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। तो इसमें है सही उत्तर है ए ऑप्शन में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमने की क्रिया में उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन सा होता है। तो दही जमने की क्रिया में उपयोगी सूक्ष्म जीव है, से ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। सानू को नींबू की शिकंजी पीने से उसे कौन से विटामिन की प्राप्ति हुई। तो 59 नंबर में है से ऑप्शन है विटामिन सी। नींबू खट्टा फल होता है और खट्टे फलों में सभी में विटामिन सी पाया जाता है। और भी कोई खट्टे फल, संतरा हो जैसे, मौसमी हो, तो खट्टे फल जो होते हैं उनमें नींबू पाया जाता है, सॉरी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसून के पैरों की हड्डियां मुड़ गई हैं, वह घुटने पास पास आ गए हैं, बताइए उसके शरीर में किस विटामिन की कमी हो गई है। तो जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी होती है। तो इसमें है 60 नंबर में द ऑप्शन, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थों का समूह है सही है। तो 61 में है बे, पालक, चुकंदर, अनार, इनसे खून की कमी दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता का चयन कीजिए। दूसरे नंबर का उपभोक्ता कौन सा है। तो इसमें है दूसरे नंबर का उपभोक्ता है द्वितीय उपभोक्ता, इसमें लिख भी रखा है। तो से ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर 62 में सांप द्वितीय उपभोक्ता। क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 63, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। जार में ऑक्सीजन का ख़त्म होना, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर आग बुझ जाती है। इसलिए जार में ऑक्सीजन का ख़त्म होना, जो कांच का बर्तन होता है वो चारों तरफ से पैक हो जाता है तो ऑक्सीजन बाहर से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से फिर जलती हुई मोमबत्ती हो या फिर जो भी कोई हो तो वो बंद हो जाता है, दीपक हो जैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी की रातों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसका निम्न में से क्या कारण है। तो सर्दी के समय में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसका मेन आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है।
बे ऑप्शन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, घरों में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः उपयोग करते हैं। तो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए मतलब ख़राब होने से उनको बचा सकें तो इसके लिए नमक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयतन वाले डिब्बे में भरे निम्न पदार्थों में से किसका द्रव्यमान अधिक होगा। द्रव्यमान किसका अधिक होगा, इसमें बे ऑप्शन है रेत का द्रव्यमान अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा जब तालाब में पत्थर व लकड़ी को एक साथ फेंकती है तो पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन लकड़ी पानी पर तैरती है, इसका क्या कारण है। तो इसका मेन कारण है वो यह है कि पत्थर का घनत्व पानी से अधिक और लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है। तो इसमें सही ऑप्शन उत्तर है, पत्थर का घनत्व पानी से अधिक होता है और लकड़ी का घनत्व पानी से कम होने के कारण लकड़ी तो तैरती रहती है और पत्थर अंदर डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही से मक्खन निकालने के लिए किस पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। दही से मक्खन निकालने के लिए है 68 और 68 में सही आंसर है ए ऑप्शन अपकेंद्रण का अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे के ढेर में से लोहे के टुकड़े पृथक करने के लिए पृथक्करण की किस विधि का प्रयोग करेंगे। 69 है, पृथक्करण की किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि दे ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में एयर कंडीशनरों व रेफ्रिजरेटरों में भरी जाने वाली गैस जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है निम्न में से कौन सी है। 70 नंबर में है CFC गैस है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, CFC। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के क्षेत्र में मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का ही उपयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका मुख्य कारण यह है, जिसमें सभी हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी ज़रूरी है ये, ताजमहल को संरक्षित होने से बचाने के लिए संचारित होने से, संचारित का मतलब होता है उसका शरण होने से या उसको मतलब विखंडन होने से, टूटने से नुकसान पहुंचती है वो पेट्रोलियम वाली, तो उससे बचाने के लिए भी ये शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाता है और श्वास संबंधी रोगों से बचने के लिए भी। तो इसमें तीनों ऑप्शन हैं तो इसकी वजह से चौथा ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि किस नाम से जानी जाती है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण अगर पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसको अपन क्या कहते हैं, किस नाम से बोलते हैं। तो 72 में है विश्व उष्णन या वैश्विक ताप वृद्धि। उष्णन का मतलब होता है उष्मा से संबंधित या गर्म, वैश्विक ताप वृद्धि या विश्व उष्णता या उष्णन, जो भी आप सही लगे बोल सकें उस प्रकार से याद रखें। अम्ल वर्षा एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो कि दो तत्वों के ऑक्साइड के वातावरण की नमी के संपर्क में आने से होता है। तो अम्लीय वर्षा होता है तो किस वजह से होता है। 73 में है S और N सोडियम नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। हरित गैस कौन सी नहीं है। 74 में है द ऑप्शन है नाइट्रोजन है, ये हरित गैस नहीं है, बाकी तीन है वो हरित गैस है नाइट्रोजन। 75 है कोयले की ध्वनि से अधिक लगती है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, कोयल की ध्वनि कौवे की ध्वनि से अधिक मधुर क्यों लगती है। 75 में है सही उत्तर इसका ए ऑप्शन है, कोयल की ध्वनि का तारतम्य कौवे की ध्वनि के तारतम्य से अधिक होने के कारण। कंठ में ही है मतलब उच्चारण करते समय कोयल की ध्वनि का तारतम्य और कौवे की ध्वनि के तारतम्य से अधिक होने के कारण, जो तारतम्य है कौवे की ध्वनि से अधिक कोयल की ध्वनि में पाया जाता है, जिसके कारण उनकी आवाज़ मधुर आती है, कंठ सुरीले होने के कारण। अपनी भाषा में इस प्रकार से बोल सकते हैं।
76 में है दिए गए किरण चित्र में परावर्तन की घटना को दर्शाया गया है। भाई एक तरफ से किरण आ रही है, फिर किसी भी सरफेस तल से टकरा करके वह वापस उसी दिशा में लौट रही है। तो इस किरण चित्र में अभिलंब निम्न में से है। अभिलंब तो इसमें है ओ और सी वाला, अभिलंब है ओ और सी वाला। ये जो रेखा है खड़ी वाली, ये रेखा अभिलंब कहलाती है। ए साइड से कोई किरण आ रही है और वो किसी भी तल से टकरा करके बी साइड की तरफ जा रही है, तो ऊपर वाला अभिलंब है, तो ओ और सी वाला हो गया। 77 है इसमें, प्रश्न क्षेत्र में दिया गया किरण चित्र परावर्तन की घटना का है। इस चित्र में यदि आपतन कोण का मान 60% है तो परावर्तन 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा। आपतन कोण ये इधर वाला आपतन कोण है और इधर वाला परावर्तन कोण हो गया। तो अगर इधर वाला 60 डिग्री का है तो इधर वाला भी 60 डिग्री का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसका सही प्रकाशीय पथ क्या होगा? अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका सही जो पथ होगा, कहने का मतलब ये होता है कि प्रकाश की कोई किरण सीधी आ रही है और यहाँ से टकराएगी। अब ऊपर तो विरल में थी तो फोकस सीधा चल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सही आ रही थी। लेकिन जैसे सघन माध्यम में आएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे सीधी तो जाएगी नहीं बल्कि वो झुक जाएगी। तो झुकने वाला किसमें, नीचे की तरफ झुकेगी, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। सीधी आ रही थी तो नीचे की तरफ झुकेगी, तो ये विरल माध्यम सघन माध्यम में आने से स्पीड कम हो जाती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 79 है, टेलीफोन कार्य करता है। टेलीफोन कार्य किस प्रकार से करता है? तो इसमें है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर टेलीफोन कार्य करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसमें है ऑरेस्टेड ने, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ऑरेस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। तो इसमें है ए व ब दोनों, दे ऑप्शन है 81 में। ए में है विद्युत हीटर और बे में है विद्युत प्रेस, दोनों हो गए। 82 में है, निम्न में से किस प्रबलता की ध्वनि कर्णप्रिय होती है? मतलब कितने डेसिबल तक ध्वनि रहे तो कानों को अच्छी लगने वाली होती है, उसके बाद में वो कानों को नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती है। तो इसमें 82 में है, अगर 50 डेसिबल तक है ना तब तो चलेगा, फिर 50 से ऊपर आती तो वो कर्कश ध्वनि होने लग जाती है, फिर वो अपने को क्षति पहुंचाने लग जाती है, ठीक नहीं रहती है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता किस चीज़ पे निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर। 84 है, कानों के कान में एक मच्छर 10 सेकंड में 20 बार कंपन करता है, तो उसकी आवृत्ति बताइए। 10 सेकंड में 20 बार कंपन करता है तो आवृत्ति हो गई 2 कंपन प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 2 बार कंपन किया उसने, 1 सेकंड में 2 बार कंपन। प्रति सेकंड का मतलब बताना, यहाँ पे सेकंड में तो उसकी आवृत्ति बतानी है। तो 1 सेकंड में कितनी बार कंपन किया? 2 बार। 2 सेकंड में 4 बार, 4 सेकंड में 8 बार, इस प्रकार से। तो 10 सेकंड में कितनी बार करेगा? 20 बार कंपन करेगा, डबल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, ढोलक के पर्दे की तुलना कान के किस भाग से करना उचित है? तो इसमें 85 में है, सही ऑप्शन है कर्णपट्ट, कर्णपट्ट। 86 है, निम्न में से किसकी वृद्धि करने से ध्वनि का तारतम्य बढ़ता है? तो 86 में है, ए ऑप्शन है आवृत्ति की वृद्धि करने से ध्वनि का तारतम्य बढ़ता है। 87 है, निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह किस में नहीं होता है? आसुत जल में, आसुत जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। प्रार्थना की घंटी की आवाज़ सुनकर सभी विद्यार्थी प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। घंटी की ध्वनि सभी विद्यार्थियों तक किस माध्यम से पहुंचती है? तो किस माध्यम से घंटी की जो ध्वनि होती है वह दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचती है? तो वायु के माध्यम से, यानी वातावरण में सुन के जाती है वो, तो वातावरण में। निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती है।
निर्वात से तात्पर्य जहाँ पे वातावरण नहीं हो। घरों में उपयोग में आने वाले स्टील के बर्तनों पर सामान्यतः जंग नहीं लगता, इसका क्या कारण है भाई? स्टील के जो बर्तन होते हैं और अपने घर पे काम में लेते हैं तो उनमें अपन देखते हैं कि जंग नहीं लगती है सामान्यतः, और जिस बर्तन में लोहे की मात्रा अधिक होती है तो उसमें जंग आई जाती है, पर स्टील का बर्तन होगा उसमें नहीं आती है। तो इसका मुख्य जो कारण है वह मिश्र धातु के बने होते हैं, मिश्र धातु के बने होते हैं, मिलावट मिश्र धातु के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है इसमें, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग किस प्रकार का हो जाता है? तो नीले रंग से हरे रंग का हो जाता है, नीले रंग से हरे रंग का हो जाता है। पक्षियों में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं, पक्षियों में पाए जाने वाले अनुकूलन हैं ए व ब दोनों। ए व शरीर हल्का व नौकाकार होता है और हड्डियां खोखली होना, दोनों ऑप्शन में। पसीने के रूप में कौन से पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो पसीने के रूप में कौन से पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जल व लवण का, जल व लवण का। 93 है, हाथ की अस्थियों का सही क्रम कौन सा होता है? तो हाथ की अस्थियों का सही क्रम होता है ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ह्यूमरस अपने कंधे के से स्टार्ट होती है, फिर रेडियोअल्ना कंधे से थोड़े नीचे, फिर कार्पल्स और मेटाकार्पल्स अपने इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर ही है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? 94 और 94 में है ए ऑप्शन है सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम। 95 में है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है? तो जंग लगना वो रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है। 96 में है प्रेमा को अपने पड़ोसी के घर की पुताई करनी है, आरास यानी चूना पत्थर को पानी डालकर घोल तैयार करता है तो वह देखता है कि पानी डालने पर घोल में से बुलबुले के साथ गैस बाहर निकलती है और पात्र गर्म हो जाता है, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सोने को जब पानी में डालते हैं तो उसमें गर्म बुलबुले निकलते हैं और गर्म आग से निकलने लग जाती है, गर्म पानी भी गर्म हो जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये। 97 में है मनुष्य में पाए जाने वाले 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 98 है रुधिर वर्ग ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो 98 में है दे ऑप्शन एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ में। निम्नलिखित में से सार्वत्रिक दाता रुधिर समूह है कौन सा? जो सभी रुधिर वर्ग वालों को रुधिर दे सकता है, तो सार्वत्रिक दाता जो होता है वो ओ वाला ही होता है, ओ ग्रुप वाला। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं जिसमें ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। अब ये 5 प्रश्न इस पेज में बच रहे हैं तो इनको भी बोल ही लेते हैं एक बार, वैसे तो 100 तक की बात थी पर ये 5 प्रश्न इस पेज के तो कर लेते हैं। जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं? तो 101 में है क्षय रोग, टाइफाइड रोग और हैजा रोग। क्षय रोग को टीबी भी बोलते हैं। और यह है 102 में है पोलियो के टीके में किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है? तो पोलियो के टीके में दुर्बल सूक्ष्म जीव होते हैं उनको शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। 103 में है मुँह में पिलाया जाने वाला टीका, तो मुँह में कौन सा टीका पिलाया जाता है? पोलियो का टीका ही पिलाया जाता है, 2 बूंद पोलियो की। शरीर संगठन स्तर का सही क्रम है 104 में है बे ऑप्शन है, और कोशिका उत्तक अंग तंत्र शरीर ये सही है। सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, फिर उससे थोड़ा बड़ा उत्तक होता है, फिर उससे उत्तकों से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं और तंत्र से शरीर बनकर निर्माण हो जाता है। 105 है दिया गया चित्र
मानव उत्सर्जन तंत्र का है। इस तंत्र में ए, बी, सी और डी अंगों का सही क्रम है। तो इस चित्र में देखकर मानव ए, बी, ऊपर ए, बी, सी और डी का सही क्रम है जो है ए ऑप्शन है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है कि 105 प्रश्न तक पढ़ लिया अपन ने टोटल 2 वीडियो के माध्यम से। पहले वाले वीडियो में अपन ने 50-52 तक प्रश्न हल किए थे, दूसरे वाली वीडियो के माध्यम से अब 105 तक पहुंच गए हैं। अब अपने पास 95 प्रश्न और बचे हैं, तो उनके लिए भी 2 वीडियो बना लेंगे ताकि आप देखने में कठिनाई भी नहीं हो और छोटे छोटे वीडियो आसानी से देखने जा सकें। तो अगले वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आप किसी फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 2 बार आप सुनेंगे तो शायद ही आपको प्रश्न अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। और इनमें से कोई प्रश्न होगा तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसके अगले वाले जो प्रश्न है 106 से आगे, वो अगले वाले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।